हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीजंस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द मैनेजरियल डिसीजंस में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। When a person takes a decision in the organization as an executive, it will be an organizational decision. तो कोई भी व्यक्ति अगर एज एन एग्जीक्यूटिव अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए डिसीजन लेता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। वेयर एज पर्सनल डिसीजंस, एन एग्जीक्यूटिव कैन आल्सो टेक डिसीजन अबाउट हिमसेल्फ। लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई भी व्यक्ति अपने लिए डिसीजन लेता है तो दिस इज़ नोन एज अ पर्सनल डिसीजन। सच डिसीजंस आर नोन एज पर्सनल डिसीजंस। सेकंड है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। Routine decisions are made repetitively following certain established rules, procedures and policies, etc. तो रूटीन डिसीजन जो है, रूटीन से पता लगता है कि ये जो डिसीजंस होते हैं इन्हें हम बार बार लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसमें हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और पॉलिसीज एक्स्ट्रा को फॉलो करते हैं। दीज आर टेकन एट मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो रूटीन डिसीजन जो होते हैं इन्हें हम मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट पर लेते हैं। वेयर एज जो हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिलेट टू पॉलिसी मैटर्स एंड नीड द डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड आर टेकन। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिलेट टू पॉलिसी मैटर्स एंड नीड द डेवलपमेंट। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होते हैं हमारे पॉलिसीज मैटर्स से डील करते हैं और इन्हें ज़रूरत होती है डेवलपमेंट की और एनालिसिस ऑफ अलग अलग जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उन्हें देखने की, एनालिसिस करने की, तब ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं। थर्ड है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। Programmed decisions are of a routine nature and are taken within the specified procedure. Programmed decisions जो होते हैं रूटीन नेचर के होते हैं और ये जो लिए जाते हैं एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स के अंदर लिए जाते हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है इन्हें लेने का। वेयर एज जो हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं दे आर नॉन रिपीटेटिव डिसीजंस। प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं हमारे रूटीन नेचर के होते हैं जिन्हें हम बार बार लेते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर लेते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं ये नॉन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं जिन्हें हम कभी कभी लेते हैं, अक्सर नहीं लेते। पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजंस डिटरमाइन द बेसिक पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक पॉलिसीज़ को डिटरमिन करते हैं एंड आर टेकन एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी हमारे पॉलिसी डिसीजन होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पर लिए जाते हैं। वेयर एज ऑपरेटिव डिसीजंस आर लेस इम्पोर्टेंट। हमारे जो ऑपरेटिव डिसीजंस होते हैं ये कम इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं और ये डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस के लिए लिए जाते हैं एंड आर रिलेटेड विद डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। These decisions are taken in the light of policies decided by the top management. लेकिन ये जो हमारे ऑपरेटिव डिसीजंस होते हैं ये जब भी हम लेते हैं तो हम अपनी पॉलिसीज़ को कंसिडर करते हैं जो पॉलिसीज़ हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड की होती हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। इफ़ द डिसीजन इज टेकन बाय वन पर्सन इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिसीजन। अगर कोई अकेला व्यक्ति डिसीजन लेता है तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिसीजन। इन स्मॉल कंसर्न्स ओनली द ओनर टेक्स ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस। एक छोटी कंसर्न में एक अकेला ओनर जो बिजनेस का मालिक होता है वही सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेता है। वेयर एज ग्रुप डिसीजंस आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सनस। ग्रुप डिसीजंस जो होते हैं नंबर ऑफ पर्सनस के द्वारा लिए जाते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और मोर देन 2 जो जितने भी नंबर ऑफ व्यक्ति हैं वो डिसीजन ये ले सकते हैं। 2 का ग्रुप हो सकता है, 3 का, 4 का, 7 का, नंबर ऑफ ऐसे पर्सनस हो सकते हैं इस ग्रुप में। द डिसीजंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटीज़ कम अंडर दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में ग्रुप डिसीजंस में हमारे या तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं या कमेटीज़ आ जाती हैं। दीज आर जनरली इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड रिलेट टू पॉलिसीज मैटर। तो ये जनरली हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होती हैं जिसमें कि ग्रुप इन्वॉल्व होता है पूरा, और ये नॉर्मली हमारे पॉलिसी मैटर से डील करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।